आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, क्या संजोगों को बदला जा सकता है। बहुत ही सुंदर विषय है। संजोग किसे कहते हैं? हमारे जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति संजोगों के अधीन होती है। उन संजोग को 4 भागों में बांटा गया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और 5वां भाव भव भी है। और उसी तरह से इसको दूसरे रूप के अंदर काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति के रूप में भी माना गया है। तो पहले मैं संजोगों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव की बात करूं। भव का जो संबंध है वो हमारे आयुष्य कर्म से है और आयुष्य का कर्म बंद होने की पूरी एक मैथमेटिक्स है, वो अपने तरीके से होता है। और आयुष्य जो है जीवन में एक बार ही बंद होता है, उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से है। तो उस भव को जो है मैं एक बार छोड़ता हूं। भव के लिए कहा गया है भाव सुधारो, भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो, भव बिगड़ेगा। यानी अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो निश्चित तौर से हमारा भव अच्छा होगा, क्योंकि भावों से ही भव बनता है, भावों से ही आयुष्य मिलता है और भावों से ही हमारे कर्म का बंधन होता है, भावों से ही मुक्ति होती है। यानी एक बात मैं कहूँ कि भाव एक जो महत्वपूर्ण विषय है, तो हमें भावों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भाव शुद्धि ही सच्ची शुद्धि है। अगर भावों की शुद्धि हो जाती, भावों में कोई भी कमी बेसी आ गई तो तुरंत करेक्शन दे दो। हाथों हाथ करेक्शन देने से वह डिलीट हो जाता है, वो सुधर जाता है। लेकिन जब फाइल क्लोज हो गई, यानी हमारा आयुष्य समाप्त होकर के ये शरीर छोड़ के चले गए, तो नेक्स्ट बर्थ में जो दूसरा शरीर आएगा तो वह तो केवल भुगतान कर सकता है, वह करेक्शन नहीं दे सकता है। तो अब जो है वो हम एक बार भाव की बात छोड़ देते हैं। अब देखिए कि हम जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की बात कहते हैं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले भाव होता है। जो सबसे पहला कोई भी एक्टिविटी होती, भाव होता है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं आपको कि मेरे को जो है बाल बढ़ गए हैं, गर्मी लग रही है तो बाल कटाने हैं, ये भाव हुआ। तो भाव होते ही मैं रात दिन जिस नाई की दुकान पर जाता हूँ तो वहाँ उस दुकान पर गया, जो नाई है वो द्रव्य हो गया। तो और नाई की दुकान है वो क्षेत्र हो गया। और काल जो है वह जैसे जिस समय में गया वही काल है, या पहले से तय किया होता है 12 बजे आना तो 12 बजे जाते हैं, वो काल होता है। तो जो समय है जिस पर हम वहाँ उपस्थित हो गए, काल हो गया। लेकिन जब मैं दुकान पर गया तो मालूम पड़ा कि वो नाई खाना खाने के लिए घर चला गया है, आधा घंटा बाद आएगा और 5 लोगों की लाइन है पहले से लगी हुई। 6ठा नंबर मेरा था, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आबादी ज़्यादा है तो यहाँ सारा लाइन सिस्टम से काम होता है। और हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो हमको आगे पीछे वो एडजस्ट भी कर देगा, लेकिन 5 के 5 एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो मान लीजिए हमारा 6ठा नंबर है और आधा घंटे बाद आएगा, तो मैंने देखा कि इस हिसाब से तो घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। मेरे घर पे मैं ज़रूरी काम
छोड़ करके आया था उस काम को मैं स्थगित नहीं कर सकता, चलो कल कटवाएंगे। तो वहाँ से जो है वो हो करके और मैं घर आ गया। अब क्या दूसरे दिन जो है हमने उससे पहले बात किया कि भाई बाल कटाना, और टाइम तय किया कि अंकल जी आप जो है 11 बजे आ जाना। तो अब देखिए कि मैं वहाँ से रवाना होकर के 11 बजे उसकी दुकान पर पहुँचा तो द्रव्य यानी नाई मौजूद था, बात भी हो चुकी थी, और क्षेत्र का अर्थ हो गया कि जो उसकी दुकान खुली थी और काल का मतलब 11 बजे तय हुआ, तो 11 बजे हाजिर था और भाव तो मेरा था ही बाल कटाने का। तो सभी हुए आते ही उसने कहा अंकल जी आप बैठिए, और जो है उसने कुर्सी पर बैठ के हाथों हाथ जितना बाल काटने में समय लगा और जितना मेरे को घर से आने जाने में समय लगा, यानी अतिरिक्त समय कोई वेस्ट नहीं, और मेरा काम हो गया। तो ये संजोग, पहले संजोग था कि मेरा काम नहीं होना, तो क्या मैं बदल सका? नहीं बदल सका। और दूसरा आते ही हो गया, तो वो ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ये बदलना अपने हाथ में नहीं है, ये तो प्रीडेस्टिन्ड इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। यानी कि हमारे इस जीवन में जन्म से मृत्यु तक जो भी मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है वह जो है ऑटो मोड से निश्चित रूप से होने वाली होती है, वो सारे संजोग के अधीन है, और ये संजोग कुदरत जुटाती है, हम नहीं जुटाते हैं। और उसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति है वह कुदरत है। देखिए कि थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में कि कुदरत किसे कहते हैं, जहाँ पर 6 जो है द्रव्य एक साथ रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान हर क्षण के अंदर 6 द्रव्य है, चेतन, जड़, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये मौजूद रहने पर जीवन है, ये मौजूद रहने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव काम करता है, और यही संजोग कहलाते हैं, यही कुदरत है, यही कुदरत है। और इन 6 द्रव्यों के अंदर कोई भी जो है कहना चाहिए कि अवस्था बदलती है, उसको कुदरती रचना कहते हैं, क्योंकि इनकी अवस्था हर क्षण बदलती रहती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है, तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि ये जो संचरण करता वो संसार है, और संसार में हर क्षण हर वस्तु जो है मोड के कारण पर्याय के अनुरूप जो है उत्पाद और व्यय के अनुरूप जो है बदलती रहती है। तो ये जो है कुदरती रचना हो गई, और उसके बाद के अंदर ये कुदरती रचना जो काम करती है वो कुदरती कानून के अंतर्गत काम करती है। और ये कुदरत का कानून 2 तरह से फंक्शन होता है। कुदरत यानी ये संपूर्ण नदी नाले पहाड़ सूर्य चंद्रमा गैलेक्सी जितने भी हैं नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारा कुदरत के अंग होते हैं। और ये नेचुरल वे में जो काम होता है, सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, नदियां समय पर बहती है, और ऋतुएं जो है सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ समय पर आती है, और हर काम समय पर होता है। रात के समय रात होती है, दिन के समय दिन होता है। तो ये सारा जो कार्य होता है ये नेचुरल वे में होता है। और एक व्यक्तिगत है, कुदरत ये कहती है कि 84 लाख जीवा योनिया के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणियों को जन्म देने वाली मैं हूँ, भरण पोषण करने वाली मैं हूँ, और मन वचन काया की जो प्रवृत्ति करते हैं वो मेरे अधीन करते हैं, मेरे कानून के अधीन करते हैं। और वो संजोग सारे मैं जुटाती हूँ, पनिशमेंट अवार्ड मैं देती हूँ, वो सारा कार्य मेरा संजोग जुटाने का मेरा है, ये मेरी ड्यूटी है जो मैं करती हूँ। तो इसीलिए सारा संजोग जुटाना कार्य कुदरत हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है
तो बदलने का प्रश्न कहाँ उठेगा। इसका अर्थ क्लियर है कि संजोगों को हम नहीं बदल सकते, किसी भी हालत के अंदर संजोग को बदल नहीं सकते। होनी है वो होकर रहेगी और अनहोनी होगी नहीं। कैसे, मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूँ कि काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति का भी आपको उदाहरण देता हूँ। एक 10वीं क्लास का बच्चा है, काल का मतलब बोर्ड ये कहता है कि 10वीं की परीक्षा के लिए 14 साल की उम्र होनी चाहिए, 14 साल की उसकी उम्र है। काल स्वभाव का मतलब योग्यता, उसमें 10वीं के पढ़ने लिखे क्वेश्चन पेपर हल होने की योग्यता होनी चाहिए, स्वभाव हो गया। और पुरुषार्थ का मतलब पढ़ाई करना, वह बच्चा दिन रात खूब स्टूडियो से पढ़ाई करता है। काल स्वभाव और कर्म और उसके लक जो है कर्म है वो फेवर करते हैं, परसेंटेज अच्छी आती है टेस्ट में वगैरह, हाफ ईयरली में। तो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति, अब देखिए नियति अपनी काम करती है और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि उसको कल परीक्षा 10 बजे जो है 3 घंटे का पेपर देने जाना है और रात को 110 डिग्री बुखार हो गया, वो बुखार में उबल रहा है, उसकी तो खड़े होने की भी श्रद्धा नहीं है और उसका पूरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो वो परीक्षा देने नहीं जा सकता। और स्टूडियस फर्स्ट पोजीशन वाला व्यक्ति भी नहीं जा सका। तो क्या हुआ कि वो 10वीं क्लास के अंदर फेल हो गया, क्योंकि ये नियति जो है उसने रोका। बहुत बार ये होता है कि हम पुरुषार्थ करते हैं और सारी चीज़ें हमारे फेवर में होती है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ, लेकिन नियति को मंजूर नहीं होता है तो काम होता ही नहीं है। एक व्यक्ति देखिए कि एमएलए एमपी का जो है पर्चा भरता है और वो सब प्रयास करता, अच्छा व्यक्ति है, लोगों से कांटेक्ट करता है, लोगों के बीच में रहता है और पूरा कन्वेंसिंग करता है, पूरा पुरुषार्थ करता है, योग्यता भी है, व्यवहार भी अच्छा है और लोग उसको चाहते भी है, लेकिन नियति को मंजूर नहीं है। वो बार बार खड़ा होता है और हार जाता है। तो इसीलिए काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति जो है ये गाइडिंग फैक्टर्स है, ये संजोग है, इनको बदला नहीं जा सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है और ये प्री डेस्टिन्ड है, ये व्यवस्थित है, ये प्री प्लान्ड है। तो अब हमारे को संजोगों को नहीं बदला जा सकता, ये हमने प्रूव कर लिया, लेकिन संजोगों को नहीं बदल सकते तो क्या करना चाहिए। हमें उन संजोगों से जो कुदरती रचना घटित हो रही है, क्योंकि संजोग आते हैं और चले जाते हैं, अवस्था मात्र कुदरती रचना, स्थूल संजोग सूक्ष्म संजोग वाणी के संजोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दक्को दकल करूँ नहीं। यानी जितने भी संजोग है, स्थूल है सूक्ष्म है, ये सब पर है और ये पराधीन, इसका मतलब कुदरत के अधीन उसका संचालक है, उसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, कुदरती संचालन करती है। वो अपने आप नहीं आते हैं तो वो किसी के हाथ में नहीं होते हैं, तो वह चले जाते हैं। तो हमको क्या करना, इसको कुदरती रचना हमने माना तो कुदरती रचना को खाली देखते जाओ ज्ञाता दृष्टा बन करके। ये जो ज्ञाता दृष्टा का पॉइंट है ये हमारा कहना चाहिए जंक्शन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, ये भीतर जाने का पॉइंट है, ये दृष्टि विज्ञान है, ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि यानी दृष्टि आर्ट ऑफ द विजन का पॉइंट है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमको क्या करना है कि हमको मात्र देखते रहना है कि सोहन राज रूपी ये पुतला मन से क्या सोचता है, वचन से क्या बोलता है, काया से जीवन भर क्या काम करता है, उसको देखते रहो। और ये देखने का अर्थ क्या है कि हम जुदापन की जागृति करते हैं, शरीर अलग
आत्मा अलग। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और ये शरीर है, जड़ है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। भुगतान पूरा, आयुष्य पूरा हो गया और इसको जला दिया जाएगा। भेद विज्ञान करते हैं, जुदापन की जागृति करते हैं कि ये जड़ है और ये चेतन है। ये जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों अज्ञानता के कारण ये मिश्रित हुए। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के कारण इसका मिश्रण हुआ। जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान टूट जाएगा, टूटेगा कैसे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के जरिए, प्रतिरोधात्मक जरिए वो टूटेगा। तो टूट करके जब अलग हो जाएंगे तब जो है वो ऑटोमेटिकली जो है अपने अपने स्वरूप में चले जाएंगे। तो हम जुदापन की जागृति करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं और ये हमारा मन वचन काया प्रकृति है। और जो हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप जो हमने जो है आर्ट ऑफ द विजन के केंद्र में भावों में स्थापित किया, वो हमारा लक्ष्य, हमको पाना है, वो मुक्ति जाता है, मुक्ति जैसा ही है। लेकिन अभी जो अज्ञानता की वजह से वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना है। उसको शुद्ध करने के लिए सारी प्रक्रिया बनाई है। किसी तरह से अज्ञानता सारी जीरो हो जाए। और अज्ञानता जीरो कब होगी? कि जब हम उसको देखते जाएंगे, कुदरत की रचना मानते जाएंगे, तो उसके जितने परमाणु हैं वो शिथिल होते होते वो जीरो होकर के ऑटोमेटिकली जो है वो धाराशायी हो जाएगा और आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। तो भाइयों बहनों, हमारा जो विषय है वो सही है। संजोगों को बदला नहीं जा सकता है। संजोगों को कुदरती रचना देख करके हमको देखते रहना चाहिए और देखते रहने के साथ साथ में हमको रियल पुरुषार्थ भी करना चाहिए, बहुत ही, जो कि बहुत सरल, सुगम और सहज है कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भीतर आपके दिमाग के अंदर एक सिस्टम डेवलप करो, एक जो है टेप लगाओ, भीतर आप एक घंटी लगाओ। वह घंटी जो है श्वास जब लो तो वो घंटी बोलनी चाहिए कि मन वचन। जब श्वास हम लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, सांस निकालते हैं पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने के साथ, सांस के साथ लेने के साथ में हमको भीतर वो घंटी बोलनी चाहिए कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त। और जब श्वास बाहर निकले, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये दृष्टि विज्ञान है। ये दृष्टि में फिट कर दिया और प्रभु की स्थापना हमने भावों के द्वारा ऑलरेडी केंद्र के अंदर हमारा आत्मा विराजमान है और ये हमारा शुद्धिकरण जो है वो चालू हो गया। इसको हम कहते हैं रियल पुरुषार्थ कहते हैं। इसको सम्यक तप कहा जाता है। सम्यक तप चलता रहता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो पहले हमने ज्ञान लेने के समय में प्राप्त किया, उसकी एप्लीकेशन कुदरती रचना देखने में करना चाहिए। देखिए कि जब हमारा उदय और प्रारब्ध का फोर्स, इतना गजब का फोर्स आता है कि वो व्यक्ति को हिला देता है। व्यक्ति कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, असहनीय बीमारी हो जाती है, तो वो छटपटाता है और कहता है भगवान मुझे जल्दी से जल्दी उठा ले तो ठीक है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। आदमी एकदम निराश हो जाता है। यानी कि वह जो है व्यक्ति को हिला देता है। जो हमारा उदय प्रारब्ध है वो व्यक्ति को हिला देता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब हिलने की अवस्था आ जाती है तो हमको थोड़ा संतुलन बनाए रखना होता है, धीरज बनाए रखना होता है। और साईं बाबा कहा करते हैं कि श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा करो कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस जो है शाश्वत सत्य, सनातन सत्य बोलते हैं इसको। इस सनातन सत्य के अंदर विश्वास करो और धैर्य रखो। धैर्य जो है एक हमारा सम्यक तप है, क्योंकि कोई भी फल पकता है वो धैर्य के द्वारा पकता है। अभी का अभी आपने आम का पेड़ लगाया और अभी कभी आम मिल जाए संभव नहीं है।
उसको 12 साल लगते हैं। तो धीरज रखना होता है। इस धैर्य को संभाव कहा जाता है। यानी कि जैसी भी स्थिति है आपकी, जो है तिरस्कार की है, या जो कहना चाहिए कि आपके जो है बुराई की है, तिरस्कार की है, तो ये जो है आपको जो है देखना चाहिए। तो उसके अंदर हम जो है संभाव की स्थिति रहे, उसके अंदर हम जो है प्रज्ञा चक्षु बन के रहे, उसके अंदर हम जो है वो हमारा कहना चाहिए स्थित प्रज्ञ बन के रहे। ये साधना है। ये सारी साधना सम्यक तप की साधना है। शब्द अलग अलग है, भाव सबका एक है कि ये तपस्या है। धैर्य एक तपस्या है। तो ये हम तपस्या करते हैं, तो तपस्या से क्या होता है कि हमारा कर्म शरीर तपता है। अज्ञानता है वो कर्म शरीर तपता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास में 1 किलो दूध है। उस दूध को मुझे गर्म करना और सीधा स्टोव पे डाल दिया जाए तो दूध भी गया और स्टोव भी बंद हो गया, काम बढ़ गया, मेरा काम हुआ नहीं, नुकसान हो गया। अब मैंने एक भगोना लिया, उस भगोले में को दूध को डाल करके और अग्नि लगाई, तो उस अग्नि के ऊपर जो है भगोले को रखा, तो धीरे धीरे जब अग्नि दी गई तो दूध के जो परमाणुओं के भीतर जो है स्पेस था, टाइम स्पेस था, वो स्पेस हटता गया, बुलबुले उठते गए, जिसको टर्बुलेंस कहते हैं। तो उससे क्या हो गया कि पानी पानी उड़ना चालू हो गया, दूध दूध रह गया। तो उसी तरीके से जो है ये हमारी प्रोसेस होती है। कर्म शरीर में तपाया तो हमने भगोले को है, लेकिन तपा कौन? दूध तपा। इसलिए हम जितनी भी तपस्या की साधना करते हैं, भगवान ने भी तप के 12 भेद बताए। 6 बाहर के भेद है, 6 भीतर के भेद है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिशलीनता। ये बाहर के जो लर्नर्स है, जो लोग नए नए हैं, उनके लिए बताया। और जो लोग जो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, उनके लिए प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए वह बताया गया। तो वो तुरंत फल देता है, वो जल्दी फल देता है। तो उसी तरीके से ये हमारा धैर्य है, वो तप है हमारा। और जो है कुदरती रचना देखना, ये तप है। उस तप के द्वारा कर्म शरीर तपता है, अज्ञानता तपती है, और कुदरती रचना देखने में कोई कोताही नहीं होती है, बराबर देखते हैं। हमारा जो स्थित प्रज्ञ होकर के देखते हैं, प्रज्ञा चक्षु होकर के देखते हैं, संभाव में रह करके देखते हैं, तो वो पक जाती है, जल्दी पकती है। और वो पक करके और हमारा शुद्धिकरण करके और हमारी प्योर 24 कैरेट के सोना रूप में हमारा स्वरूप है, वह स्वरूप हमको जो प्राप्त हो जाता है। तो हमारा जो आज का विषय है कि क्या संजोगों को बदला जा सकता है। संजोगों को बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है, उनको कुदरती रचना के रूप में हमको देखना चाहिए, ताकि हमारे पास में एक पुरुषार्थ का जो है वो समय मिल जाए। क्योंकि जीवन में पुरुषार्थ का अपना महत्व है। वो सत पुरुषार्थ, उसको सत बोलते हैं, उसको रियल पुरुषार्थ बोलते हैं। और वह जो है सारा भावों के द्वारा होता है। और जितना मन वचन काया से जो प्रवृत्तियां होती है, वो सारी क्रिया है। तो क्रिया का काम अलग है। क्रिया तो जो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति क्रिया है, वो तो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। पुण्य पाप हमको अच्छी गति दे सकता है, मनुष्य गति या देव गति। लेकिन जो है वो हमारा जो शुद्ध भाव है, यानी जो भावों का जगत है, हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो सीधा हमारा जो जिसको भी मुक्ति को जाना है, जिसको पाना है, उसके साथ में जोड़े रखता है। जिसको हम कहते हैं कि
शुद्ध भाव होते हैं, उसके अंदर जो पुण्य का बंध होता है वो तो मुक्ति के लायक सहायक होता है, क्योंकि दुनिया में पुण्य बिना कुछ नहीं होता है। पुण्य के बिना ये अंगुली भी नहीं हिल सकती है। पुण्य के बिना तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, व्यक्ति को लकवा मार जाता है और व्यक्ति कुछ भी काम का नहीं होता। पुण्य चाहिए, परंतु पुण्य दो तरह के होते हैं। एक पुण्य तो हमको अच्छी गति में भेजने वाले होते हैं, और एक पुण्य मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं। तो जो हमको अच्छी गति में भेजने वाले होते हैं वो क्रिया से जुड़े हुए हैं, और जो मुक्ति में ले जाने वाले होते हैं, जो आत्मा से सीधा संपर्क कराते हैं, वो भावों से जुड़े हुए हैं। तो क्रिया और भाव, ये दो एस्पेक्ट हमारे सामने आगे। देखिए, हमारे इस जगत में तो जो है मानव धर्म चलता है, कुल धर्म चलता है, और उसके साथ आत्म धर्म चलता है। तो इस तरीके से संजोगों को बदल नहीं जा सकता है, कुदरती रचना रूप में देखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मुक्ति की ओर प्रयाण करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।